शांत रहिए। देखिए, किरचॉफ के नियम में दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम ये है, क्यों बात करें, दिष्ट धारा परिपथ में, यानी जिसमें डीसी की सप्लाई हो, दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानते हैं। ये पहले नियम लिख लीजिए, बहुत बात कर चुके हैं। दिष्ट धारा परिपथ में, दिष्ट वैद्युत धारा परिपथ में, धारा परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम है, प्रथम नियम, ये प्रथम नियम। बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर, सिग्मा मतलब टोटल योग, आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर 0। दिष्ट वैद्युत धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर 0। इस नियम को धारा नियम भी कहते हैं। इस नियम को धारा नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। यह ऊर्जा यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
अगला सेंटेंस ये है कि संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानते हैं। संधि पर आने वाली धाराओं, संधि पर आने वाली धाराओं को, नहीं सब इसी में चल रहा है, धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, एक जंक्शन है और ये धारा आ रही है I1 संधि पर, I2 धारा भी आ रही है संधि पर, I3 धारा भी आ रही है संधि पर, और इधर से I4 धारा दूर जा रही है और I5 भी दूर जा रही है। तो अब इसको प्रथम नियम पर क्या लिखेंगे? अब इस चीज को हम क्या लिखेंगे? I1 I2 I3 संधि पर आ रही है तो ये प्लस होगा योग, और ये दूर जा रही है संधि से तो माइनस होगा। टोटल कितना होगा? 0। तो अब ये है I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 क्यों बच रहे हैं? बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसीलिए लिखा गया है सिग्मा I बराबर 0, टोटल 0। अगर आपका कितना नंबर है एडमिशन नंबर आपका? हाँ 78 जमा है फीस आपका? हाँ फीस जमा है आपका? क्या नाम है? बाल आपका जमा हो गया? लाइए लाइए जुलाई। हाँ क्यों? अभी कम था, अगस्त का कौन सा तारीख चल रहा है? जुलाई की बात हो रही है। क्या क्यों? एक दिन में ऐसे नहीं चलेगा। आपका जमा
सनी कुमार। क्या नाम? कहाँ घर आपका? कितना नंबर बताया है? 137 तो वो नहीं, सोनू 140 है। हाँ। आपका जमा हो गया? अगस्त जुलाई का जमा। आपका जमा हो गया 100। सुमंत यादव आपका जमा है। आपका फिर जमा हो गया। आपका बताइए, आपका है 150। आपका आपका जमा है। आपका हाँ। कितना नंबर है? आपका कितना नंबर है? क्या 100? क्या नाम है आपका? हाँ हाँ 154 नंबर। क्या चीज? अच्छा अच्छा लगाने का दवा हुआ। यहाँ तो दवा नहीं रखे हैं। आप देखिए इनका कितना नंबर है आपका? अगस्त का फीस है आपका? है? कितना नंबर है? रोल नंबर क्या नाम है? तो आसपास कुछ भी नंबर नहीं पता है। आदित्य कुमार गोमनपुरा। तो याद रखिए नंबर है आपका 70 नंबर है। ये आपका जुलाई का केस है। हाँ शांत रहिए। अब जरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखिए। उदाहरण पहला, जो बात कर रहे हैं
आई का मान बताइए। आई का मान बताइए। कितना होगा आई का मान? ये तो देखते ही पता चलता है, तुरंत कुछ गणना भी नहीं करना पड़ता है, एक शब्द लिखना भी नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ दो संधि है, एक जंक्शन यहाँ है, एक जंक्शन यहाँ है। तो यहाँ से जंक्शन पर 2 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर भी जा रहा है, तो 5 एम्पियर हुआ। तो ये कितना निकलेगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहाँ पर पहुंचे। अब इस जंक्शन पर देखिए 5 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर भी आ रहा है संधि पर, तो 5 2 7, 1 एम्पियर यहाँ से दूर जा रहा है, तो कितना पड़ा? 6 एम्पियर। तो आई का मान कितना हो गया? 6 एम्पियर। आई का मान 6 एम्पियर। हल देखिए 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब यहां से ये निकलेगा इस संधि पर कितना? 5 एम्पियर। इससे ये 1 एम्पियर खत्म हो जाएगा, 5 में से 1 एम्पियर निकल गया, लेकिन 2 एम्पियर फिर क्या है? आ गया इधर संधि पर। तो यहाँ से 4 और 2 6, तो यहाँ से कितना निकलेगा? ये 6 एम्पियर। तो आंसर हो गया आई बराबर 6 एम्पियर। 6 एम्पियर की धारा आई का मान है। नहीं समझ में आ रहा? 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर गया। अब इस संधि पर आइए 5 एम्पियर। अगर लिखेंगे, अगर ये आई बनाए हैं तो अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आई कर देंगे। बोलिए तो क्या लिखेंगे इस संधि के लिए? +5 होगा, +2 होगा, -1 होगा और -i होगा, बराबर क्या होगा? 0। लिख दें 5 धन 2 -1 -i बराबर 0। तो 6 - i बराबर 0, तो i बराबर 6। बोलिए हर संधि पर जितने जंक्शन होंगे सभी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आई का मान बताइए, आई का मान बताइए। आई का मान बताइए। इस संधि पर तीनों आ रहे हैं, तो 3 1 4 और 2 6, इसमें 6 एम्पियर का इधर चलेगा। अब इस संधि पर पहुंचेंगे, 6 में से 2 निकल गया, 4 इधर आ गया, फिर 1 एम्पियर 5, इसमें संधि पर यहाँ 5 एम्पियर हो गया। 5 एम्पियर इस संधि पर आएगा, 5 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, 9 और 3 एम्पियर जा रहा है, 6। आई बराबर 6। आंसर लिख देते हैं, हल कर लीजिए। समझ में आया ये? बोलिए, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या बना लीजिए हर संधि पर। इस संधि पर 3 संधि है, 3 जंक्शन है। हाँ, जैसे मर्जी है। एक और लिखेंगे, एक किताब से दे देते।
आई का मान बताइए। हाँ सही है 1.8। तो जबानी होता है, इसे देखकर बोल देते हैं इतना। ठीक है। इसको देखेंगे। इस जंक्शन पर 2 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर, एक निकल गया, 3 एम्पियर इसमें आएगा। 3 एम्पियर इस जंक्शन पर आ रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर बच गया। यहाँ से ये 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इस जंक्शन पर आ रहा है, 1 एम्पियर भी आ रहा है, 3 एम्पियर और 1.2 जा रहा है। तो 3 में 1.2 घटा देंगे, 1. क्लियर हो गया ये? बोलिए। अब द्वितीय नियम, हम किरचॉफ के द्वितीय नियम मेन नियम है। हाँ हाँ 1.8। इसका आंसर आएगा 1.8। हाँ अब द्वितीय नियम, द्वितीय नियम देखिए, समझ में आ गया ना सबको? द्वितीय नियम, पहले बात सुनिए। बंद पास या धारा लूप, शांत रहिए। बंद पास किसको कहते हैं? अगर परिपथ चारों तरफ से बंद हो, हर तरफ से बंद है, ये एक बंद पास कहलाता है या लूप कहलाता है। ये बंद पास कोई जरूरी नहीं है कि ये आयताकार हो या चतुर्भुज के आकार का हो, ये वृत्ताकार भी हो सकता है, त्रिभुज के आकार का भी बंद पास हो सकता है, हर तरह से बंद। अब आप जैसे खेतों में क्यारी बनाते हैं, तो क्यारी कोई जरूरी है? क्यारी ऐसे भी नहीं हो सकता है, मेड़ लगा देंगे, मेड़े समझिए, ऐसे भी क्यारी बन सकता है, ऐसे भी क्यारी बन सकता है, ठीक ना? ऐसे भी वृत्ताकार भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं, शांत रहिए, इसको कहते हैं बंद पास या धारा लूप। इसको बंद पास या धारा लूप कहते हैं।
तो जो सर्किट हमारे सामने आएगा उसमें देखेंगे कि कितने बंद पास उपलब्ध है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो सवाल के ऊपर है। जैसे एक खेत में कितने क्यारी हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी क्यारियां बना सकते हैं, 4 भी क्यारियां बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। तो जो सर्किट सामने आएगा उसको देखेंगे कि कितने बंद पास हैं उसमें, और जितने बंद पास होंगे उस परिपथ में जितने भी बंद पास हो उतने समीकरण हमको उपलब्ध होंगे, उतने समीकरण उपलब्ध हो जाएंगे हमारे पास। ये बिल्कुल क्लियर है। जितने बंद पास होंगे, तो बात करें पीछे, जितने बंद पास होंगे उतने समीकरण उपलब्ध हो जाएंगे, और उन्हीं समीकरण को हल करके हर प्रतिरोध में हम धारा बता देंगे, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बता देंगे, किसी प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय बता देंगे, यहां तक कि परिपथ का किसी भी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बता देंगे, यानी सारा काम कर लेंगे। लेकिन इस नियम को अगर किसी ने रट लिया तो उसको ये माना नहीं जाएगा कि किरचॉफ का नियम जानता है। वो तो रट लिया है गाने की तरह से, वो उसको समीकरण बनाने नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि किरचॉफ का नियम नहीं जानता, वो तो केवल रट कर सुना दिया। तो सुनिए किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है। कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास या धारा लूप के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर है। ये ऐसे कहने से थोड़े पता चलेगा कि क्या कह गए हम, बात यहां पर है। सुनिए, इस चीज को पहले समझिए हम कह क्या रहे हैं। और जैसे मान लीजिए एक सेल बनाए माइनस प्लस, एक प्रतिरोध बनाए, फिर एक प्रतिरोध बनाए, फिर एक सेल बना दिए, फिर एक प्रतिरोध बना दिए, फिर एक सेल बना दिए, ये बना दिए। शांत रहिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, बस देखते ही रह जाएगी। जो आप सोचते हैं उस चीज को कहना पड़ेगा। ये एक बंद पास है, एक क्यारी की तरह से है, ये क्यारी के मेड़ है, मेड़ समझते हैं ना। तो बात सुनिए, सेल में धारा जो है माइनस से प्लस की ओर जाती है। ये मान लीजिए 4 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की है। तो अब ये शांत रहिए, इनसे हम धारा का डायरेक्शन दिखाएंगे, धारा का डायरेक्शन दिखाएंगे हम समीकरण बनाने के लिए। धारा का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, ई का डायरेक्शन, तो इससे हमने धारा आई बनाया। ये इधर भी आएगा, माइनस से प्लस इसमें जाएगा। मान लीजिए 4 ओम है, 6 ओम है और ये 5 ओम। जरा देखिए क्या कहता। अब ये आपने धारा बना रहा माइनस से प्लस की ओर,
शांत रहिए। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए ये प्लस रहता, ये माइनस था, इसका धारा तो इधर जाता। आप जो अधिक वोल्ट की है उसी को लीजिए और उसी के डायरेक्शन में धारा बनाते जाइए। ये माइनस और ये प्लस, बड़ा वाला प्लस छोटा, ये इस तरह से धारा निकल रहा है, इस तरह से धारा सर्कुलेट हो रहा है परिपथ में। ये एक बंद पास है। ऐसे ही सर्किट में कई बंद पास बन सकते हैं, कई क्यारियां बन सकती है। वो आयताकार भी हो सकती है, त्रिभुज के आकार भी हो सकते हैं, वृत्ताकार भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन क्लोज रहेगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो बात रहे हैं, किरचॉफ का नियम कहता है कि प्रत्येक बंद पास में के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जरा इस पर आए, उसका कथन को देखें। ये कहीं से हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक बात तय करना होगा। अगर बंद पास में हमको इक्वेशन बनाना है किरचॉफ के नियम से, तो पहले एक बात तय करना होगा कि हम मेड़ पर घूमेंगे कैसे। इस तरह से घूमेंगे कि इस तरह से घूमें, वो तो तय करना होगा। आपको तय करना होगा। किसी तरह से जाए सही होगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक, और धारा के विपरीत आप चलेंगे तो ऋणात्मक। अगर सेल में ऋण से धन की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर धन से माइनस की ओर गए तो निगेटिव। इतना बात को याद रखना पड़ेगा। तो हम मेड़ पर ऐसे चल रहे हैं, धारा का डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए कि देखने वाला को कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह से चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में मेड़ पर घूम रहे हैं, तो उसको दिखा देंगे ऐसे, तो समझ जाएगा कि वो आप जो है ऐसे चल रहे हैं। हाँ, ये धारा की दिशा आप बता रहा है। आप जो है उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत भी चल सकते हैं, ठीक ना। तो उसको दिखाना पड़ेगा कि आप घूम कैसे रहे उस बंद पास में। शांत रहिए। तो इसका कथन के हिसाब से इक्वेशन बना रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। एक खंड ये है, एक यहां है और एक यहां है। 3 प्रतिरोध है बंद पास में, 3 प्रतिरोध है बंद पास में। इस बंद पास में जो बात कर रहे हैं, इसके ये नियम का अगर महत्व समझ जाए तो आप जितना तुल्य प्रतिरोध सब कुछ निकालते हैं, यह अकेले सारा काम करता है। इससे सब चीज हल हो जाता है। लेकिन अगर अधूरा जानेंगे तो कुछ हल होगा, कुछ नहीं हो। 3 प्रतिरोध है। आप इधर से जा रहे हैं, धारा के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें धारा कितना माने हैं? आई ये धारा न बह रही है, आई धारा बह रहा है। तो इसमें जो है धारा आई या इसका प्रतिरोध कितना है? 6। तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल 6i। अब आ जाइए सीधा इसमें भी कितना बह रहा है धारा? आई, और इसका प्रतिरोध कितना है? 4। आप इधरे से जा रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में है, तो प्लस 4 गुणे आई। अब आ जाइए इसमें, आप इधरे से गुजर रहे हैं मेड़ पर, धारा उसी डायरेक्शन में है, तो प्लस 5 गुणे आई। अब यहां से 5 ओम है। आपने वो बात इस बंद पास में लिख दिया जो कहा गया है कि भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो गया।
भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसमें संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो गया। अब इस बंदपाश में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो बराबर, अब इसमें विद्युत वाहक बल ये है, जरा ध्यान दीजिए, 4 वोल्ट माइनस से प्लस की ओर आप इधर न गए हैं तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा। अगर प्लस से माइनस की ओर गए तो माइनस लिखा जाएगा। तो आप प्लस से माइनस से प्लस से जा रहे हैं, इधर गए तो देख रहे हैं घूमे हैं ऐसे ही, तो 4 प्लस 4। अब आइए सेल यहां है, यहां भी माइनस से आप प्लस की ओर जा रहे हैं तो +2। अब यहां सेल है, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो +3। तब ये हो गया 6 4 10 15 बराबर 4 2 6 3 9। तराई बराबर 9/15। तो आई बराबर हो गया 3/5 एम्पियर इस सर्किट में धारा बह रहा है। इसमें 3/5 एम्पियर धारा बह रहा है। शांत रहिए, आपने पढ़ा है कि परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। पीछे पढ़े I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, 4 और 2 6 और 3 9। अब बटा कुल प्रतिरोध कितना है, 6 4 10 5 3/5 एम्पियर। लेकिन आप वो फार्मूला में फेल हो जाएंगे जब इधर से मान लीजिए धन बना दे, ये ऋण बना दे, ये पलट दे। लेकिन किरचॉफ का नियम बिल्कुल किसी सर्किट के लिए बिल्कुल करेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो पहले इस नियम को लिखेंगे और एग्जाम्पल तो पूछना नहीं, एग्जाम्पल तो तब तक देंगे जब तक ये क्लियर, इसलिए कि यही मेन चीज है सर्किट का, ये सबको आना चाहिए। हाँ, और एग्जाम्पल दे कि पहले लिखा ले। हाँ, तो समय तो हो गया। हाँ,